नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अखनूर सेक्टर में मिला एक संदिग्ध सिलेंडर, लोगों की आवाजाही पर रोक, कार्यवाही जारी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 10,000 से 15 लाख में बिका था प्रश्न पत्र, बोर्ड के करीब 8 अधिकारियों समेत 15 लोग चिन्हित। जम्मू नगर निगम ने वार्ड नंबर 38 के लवाना पार्क के करीब एक कार से 1 क्विंटल पॉलिथीन की जब्ती। और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एनसी पर वंशवाद की राजनीति करने का लगाया आरोप। खराब मौसम और रात से हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। बालटाल व पहलगाम मार्ग पर यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को अगले आदेश तक आधार शिविरों में रहने की हिदायत दी गई है। मौसम साफ होने के बाद भी यात्रा आरंभ करने पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जम्मू से 5,449 श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार बालटाल व पहलगाम मार्ग पर बारिश निरंतर जारी है। बारिश के दौरान अक्सर मार्ग पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल यात्रा को दोनों मार्गों पर स्थगित कर दिया गया है। मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं को रास्ते में बनाए गए विभिन्न आधार शिविरों में ही रुकने की हिदायत दी गई है। कैंप प्रबंधकों ने कहा कि मौसम में सुधार होने के बाद ही यात्रा को फिर से शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि यात्रा स्थगित होने की वजह से श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां जहां भी श्रद्धालुओं को रोका गया वहां उनके रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था मौजूद है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बताए कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहती हुई ये पार्टी लोगों के दिलों को जीतने में क्यों नाकाम रही कि स्वार्थी राजनीति के तहत ये पार्टी जम्मू कश्मीर में युवाओं को हिंसा, आतंक से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की बजाय उन्हें उकसा रही है। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व गुपकार अलायंस जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर में पुलिस अधिकारी की आतंकी हमले में हत्या की निंदा करते हुए कहा कि जब तक कश्मीर मसले का समाधान नहीं होगा तब तक लोग इसी तरह मरते रहेंगे। कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की जरूरत है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए भाजपा ने कहा कि नेका नेता सत्ता की भूख में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों ने मंगलवार को श्रीनगर में लाल बाजार में पुलिस टीम पर हमले के दौरान बॉडी कैमरे का इस्तेमाल किया था ताकि वह हमले का वीडियो बना सकें। आईएस की कश्मीर इकाई विलाया हिंद ने वीडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद लोन बलिदान हो गए थे और 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इससे पूर्व लश्कर के हिट स्क्वाड टीआरएफ ने भी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आईएसएचपी ने बलिदानी पुलिसकर्मी का हथियार लूटने का भी दावा किया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद श्रीनगर शहर में ये पहला हमला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी आने वाले दिनों में इस तरह के और हमले दोहराने की फिराक में हैं। आईएस के प्रोपेगेंडा वेबसाइट अमाक पर जारी वीडियो में आतंकी संगठन ने 3 से 4 पुलिसकर्मियों को मारने का दावा किया है। ये तीसरा मौका है जब किसी संगठन ने आतंकी हमले की फुटेज जारी की है। सुर संगीत का सरू तो वह होता है जो वास्तव में सर चढ़कर बोले। आजकल सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर चल रही सुपरस्टार सिंगर 2 कार्यक्रम में महज 10 साल की समायरा महाजन के सुर हमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बचपन की ओर ले जाती हैं। उस वक्त लता दी ने अपने सुरों से फिल्म जगत को सम्मोहित कर दिया था। जी हां, पंजाब के बटाला की बेटी समायरा महाजन ने सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर सुपरस्टार सिंगर 2 पर अपने गायन यानी सुर के जरिए हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब उसे आपके वोट की जरूरत है, इसलिए ढेर सारी वोटिंग कीजिए, दिल खोलकर वोटिंग कीजिए, जिससे वह आने वाले समय में सुर संगीत के नए आयाम स्थापित कर सके। मैं समायरा महाजन, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 की कंटेस्टेंट। तो प्लीज़ मुझे वोट करिए, मुझे आप सबकी वोट्स की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपको आगे और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ। उसके लिए मुझे वोट करिए। तो आज रात 8 बजे से लेके 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स ओपन है।
तो प्लीज़ मुझे वोट करना। तो मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके आपको मेरी फ़ोटो दिखेगी, उस पर आपको 50 टाइम्स क्लिक करना है। तो एक फ़ोन से आप 50 टाइम्स मुझे 50 वोट्स कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे वोट करिए। थैंक यू। पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए में बिका था। ये राजफाश पुलिस की अपराध शाखा ने जांच में किया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। वह किसी भी समय एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। हालांकि अपराध शाखा ने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रदेश प्रशासन से औपचारिक आग्रह किया था, लेकिन सरकार की ओर से गठित समिति द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद उसका आग्रह अस्वीकार कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र को जालंधर स्थित एक प्रेस में छुपाया गया था और वहीं पर ये लीक हुआ था। शुरू में ये प्रश्न पत्र 15 लाख में बेचा गया और बाद में कई लोगों ने 10,000 में से खरीदा था। पूरे प्रकरण में जम्मू कश्मीर सेवा भर्ती बोर्ड के करीब 8 अधिकारियों समेत 15 लोगों को चिन्हित किया गया है। इनमें एक मीडिया कर्मी के अलावा सीआरपीएफ में कमांडेंट रैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी और अखनूर का सीआरपीएफ का सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल है। जम्मू नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए पॉलीथीन की एक बड़ी खेप को बरामद किया। मेयर व निगम आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम के हेल्थ विंग ने बुधवार को एक कार नंबर JK02 AJ 8287 से करीब 1 क्विंटल पॉलीथीन की जब्ती की, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पॉलीथीन की ये खेप चोरी छिपे लाई गई थी। निगम के हेल्थ ऑफिसर ने एक सूचना के आधार पर वार्ड नंबर 38 के लवाना पार्क के नज़दीक छापा मारकर इस कार को घेर लिया और फिर पॉलीथीन की जब्ती कर ली। कार में 1 क्विंटल से भी ज़्यादा पॉलीथीन भरा हुआ था। हेल्थ ऑफिसर ने इसकी सूचना पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान को दी और सारे माल को जब्त कर लिया। माल समेत कार को टाउन हॉल में लाया गया, जहां संबंधित व्यक्ति से लिखित में लेते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया। हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि शहर में 3 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं। नंबर में इन्होंने एक व्हीकल से ये पॉलीबैग पकड़े भी हैं। मैं सभी जो है हमारी जो हेल्थ टीम है उनसे भी ये इसी तरीके से आगे भी अपना जो है पूरे फुल एफर्ट के साथ काम करते रहें। इसमें हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे डिप्टी मेयर मैडम मेयर साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि वो भी हमारी टीम को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, लगातार उनको जो है सो दैट वो अच्छे से काम कर सके, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के लिए रचे गए कई षड्यंत्र नाकाम होने के बाद भी पाकिस्तान चैन से नहीं बैठ रहा। राजौरी, पुंछ जिलों में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर 200 से अधिक आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इन्हें भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने के लिए पाक सेना लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, आतंकियों को छोटे छोटे दलों में अग्रिम चौकियों में रखा हुआ है। वहीं भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। गत मंगलवार रात्रि पुंछ की कृष्णा घाटी सेक्टर से आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश में भी पाक सेना का पूरा हाथ था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी वापस भागने पर मजबूर हो गए। सूत्रों का कहना है कि सीमा पार बालाकोट, पलांदरी, निक्याल, समानी, हजारा आदि कई अग्रिम क्षेत्रों में आतंकियों के दल घुसपैठ के लिए तैयार हैं। ये भी आतंकी प्रशिक्षित हैं। पाक सेना बिगड़े मौसम का लाभ उठाकर उन्हें भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने की कोशिश कर रही है। इससे ये साफ है कि पाक सेना आतंकी संगठनों की पूरी मदद कर रही है। पहले भी पाक सेना व पाक खुफिया एजेंसियां आतंकियों की हर संभव मदद करती थी, लेकिन अब पुनः संघर्ष विराम समझौता लागू होने के बाद पाक सेना जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के षड्यंत्र में जुटी हुई है। जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे, साथ ही बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह पुलिस थाना क्षेत्र कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के सुआ नंबर 1 के परग्वाल रोड के पास से संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ। इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सेना की यूनिट भी स्थित है। ऐसे में इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने सड़क को स्थगित कर दिया है। लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर कार्यवाही जारी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट,
ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला प्रशासन और पुलिस ने सैन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को कहा है कि वे केवल सैन्य कर्मियों को ही उनसे जुड़ा हुआ सामान बेचें। सामान को बेचने के दौरान खरीदारी करने आए सैन्य कर्मी के पहचान पत्र को जरूर देख लें। बिना पहचान पत्र के सैन्य सामान की खरीदारी करने आए किसी भी व्यक्ति को सामान ना बेचें। दुकानदारों को भी ये कहा गया है कि उनके पास कोई संदिग्ध व्यक्ति सैन्य सामान खरीदने के लिए आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यदि दुकानदार किसी को बिना पहचान पत्र के सामान बेचते हैं तो उन दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए कि आतंकी व उनके मददगार सुरक्षा बलों को धोखा देने के लिए सैन्य वर्दी में घूमते हुए पाए गए हैं। दलाई लामा आज जम्मू पहुंचे और इस दौरान दलाई लामा ने कहा कि मेरा लद्दाख में कुछ कार्यक्रम है, यहाँ पे मौसम ने साथ नहीं दिया इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कल लद्दाख जाऊँगा। वहीं दलाई लामा ने चाइना पर बोलते हुए कहा कि ये स्वाभाविक है कि चाइना मेरे दौरे का विरोध करेगा और वह मुझे अलगाववादी समझता है। ना केवल चाइनीज लोग, कुछ चाइनीज हॉटलाइनर वह मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा चीनी ये महसूस कर रहे हैं कि दलाई लामा और तिब्बतियन बुद्धिज्म पर विश्वास कर रहे हैं और अब चीजों में बदलाव हो रहा है। श्रीलंका थाने संगी शूज छा दियो दिस श्रीलंका थे संगी शूज छा दियो दिस श्रीलंका मेल हो श्रीलंका शूज छा ने दिल sorry as a Buddhist country lot of trouble. Sir, what about this China? They are making claims on Ladakh also. Some parts of Ladakh, they are saying that that is their part. Give me this no Ladakh kunju sacha khasha that I don't know. I don't know. Sir, what message you want to convey to the world regarding the peace and everything? क्या और हमसे जंबलिंग दी कलब करना है यूस हाँ शीते थोने निकालब करना है यूस अंदर जंबलिंग मिमाला। जम्मू नगर निगम स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करता है और जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो बिल्कुल ये दावे खोखले प्रतीत होते हैं। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ये जो दावे किए थे कि जम्मू स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया है वो बिल्कुल आप साफ इसमें देख सकते हैं। ये आज आपको फिर से नहर के पानी का हाल बता रहे हैं। ये देखिए नहर का पानी ऐसे लग रहा है कि पानी ये और बढ़ा जा रहा है। ये देखिए पानी कैसे कैसे आ रहा है, ये देखिए, और ये खुला पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये हालत है नहर की। पानी का बहाव तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ये पानी का बहाव है जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखिए पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।